करके पालक लिया है। ये है हमारी चौलाई। चौलाई हमने साफ करके ली है। चौलाई पालक का साग होता है गर्मियों का, इसे गर्मियों में खाते हैं। जाड़ों का साग सरसों होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, पर गर्मियों में भी साग के लिए मन करता है तो हम चौलाई पालक का साग बनाते हैं। मार्केट में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं इन दोनों को काटने के लिए। ये है हमारा दरांत, इसे कहते हैं दरांत। इसे हम हाथ से काटते हैं और इसे यहाँ हम खड़े होकर काट रही हूँ मैं इस टाइम। इसे बैठ के भी हम काट सकते हैं। मेरे के मोटापे की वजह से मैं खड़े होकर काटती हूँ रसोई की स्लीप पर, है नी। अब हम काट रहे हैं, देखो हम दोनों चीज़ों को ऐसे मिक्स करेंगे। पालक को दोनों चीज़ों को ऐसे कर लिए। वो तो हम चाकू से भी काट सकते हैं, पर चाकू से बारीक नहीं कटता था, वहाँ से बारीक करता है। हमें घोटने में या बनाने में आसानी हो जाती है। ऐसे काटते हैं हम तरह से, ऐसे करते हैं दोनों, इससे हमारा बारीक कटता है। ऐसे आप बैठ के भी इसे काट सकती हैं। मेरी पेट की वजह से मुझे नीचे बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं खड़े होकर काटती हूँ रसोई में। देखो कितना बारीक कट रहा है, चाकू से नहीं कटता है ऐसे। अभी आपको दिखाती हूँ काट के। और आसानी से कट जाता है और जल्दी कट जाता है चाकू से। देखो ये कटा है बारीक, चाकू से ऐसा नहीं कटता, बारीक नहीं कटता, चाकू से मोटा मोटा कटता है, इसलिए बनाने में परेशानी होती है। तो आप ऐसे काट सकती हैं, जल्दी भी कट जाएगा और बढ़िया भी हो जाएगा कट के बारीक बारीक। ऐसे काट के और देख क्या है, काट के आप धो देंगे। हम इसे धोएंगे साफ पानी में। अब धो रहे हैं, इसे काट के तैयार हो गया है। अब धो रहे हैं, एक दो बार धो लेंगे, इससे मिट्टी निकल जाए। बाजार की गंदा आता है, इसलिए हम साफ धोएंगे इसे एक दो बार। घोटने से साफ धोएंगे एक दो बार। हम इसमें छान लेंगे जिससे हमारा साग सींग में ना फंसे। हम इसमें छान लेंगे जिससे हमारा साग सींग में ना फंसे। दो तीन बार हम धो लेंगे इसे खूब साफ। आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि साग तरह से ही काटना है, चाकू से मोटा कटता है, इसलिए तरह से काटोगे बढ़िया बनेगा, बनाने में भी आसानी होगी। हम साफ होके गैस ऑन कर रहे हैं और हमने रख दिया इसमें। हम सारा साग इसमें डाल देंगे गाइस सारा साग। इसे आप भगोने में बना सकती हैं, जल्दी बनानी तो आप कुकर में बना सकती हैं, भगोने में भी बना सकती हैं। भगोने में भी आसानी से गल जाएगा। और इसलिए हम गर्मी की वजह से कुकर में भी बना सकते हैं। गर्मी होगी किचन में, इसलिए हम कुकर में बना सकते हैं, आप भगोने में भी बना सकते हैं। इसको घेर दिया है। अब हमारा है 2 किलो साग। हमने अपनी स्वाद के अनुसार नमक घेर दिया। आप जितना साग हो आप उसी हिसाब से अपना नमक घेर सकती हैं। इसलिए अब हम घेरेंगे 1 गिलास, बड़ा वाला गिलास। हमारे यहाँ बड़े बड़े गिलास हैं, इसलिए हम 1 गिलास दे देंगे। आपके यहाँ छोटा, तो आप आधा गिलास और घेर सकते हैं, क्योंकि हमारे गिलास 2 बड़ा है ही, आपके गिलास छोटे छोटे हैं, इसलिए आप 2 घेर सकते हैं या 3 घेर सकते हैं। हमारा साग है इसलिए हम 3 गिलास घेर रहे हैं। छोटा वाला गिलास ये हमारा बड़ा गिलास हम 1-1.5 घेरेंगे, और छोटे गिलास होंगे तो हम 3 घेरेंगे। आप अपने साग के अनुसार आप पानी घेर सकती हैं, क्योंकि मेरा साग ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा पानी घेरती हूँ। अब हम लगा रहे हैं कुकर, 4-5 सीटी में हो जाए तो आप इसे आप भगोने में भी बना सकती हैं। मैंने तो कुकर में बनाया, भगोने में बना सकती हैं, भगोने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुकर में इसलिए बनाया कि गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए जल्दी बन जाए, इसलिए मैंने। उबल गया है हमारा, पक गया है। अब हम इसे थोड़ा पसाएंगे, यानी इसे बनने के बाद ये कड़कापन
निकल जाए इसका। हमने इसका सारा पानी पसा देंगे, इससे कड़वा ना लगे साग, क्योंकि चौलाई का साग थोड़ा सा कड़वा लगता है, इसलिए हम इसे पसाएंगे पकाने के बाद में। इसे पूरा पानी हम निकाल देंगे, सारा पूरा पानी निकालना है इसमें। अभी हम साग रख दिया है गैस पर, अब हम इसे थोड़ा सा करेंगे वो करके, फिर हम अब गर्म पानी करा हुआ है, हम अपने साग अनुसार 1 कटोरी या 2 कटोरी जितना साग है हम इस हिसाब से पानी घेरेंगे। आपका साग जितनी है जितना ही आप पानी घेर सकती हैं। हमारा साग थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी घेरेंगे। आपका साग थोड़ा है तो आप 1 कटोरी पानी घेर सकते हैं। आपको जैसे पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी घेर सकती हैं, गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा कम घेरें। अब हम इसे अच्छी तरह से, ये है हमारा घोटा लकड़ी का, इससे हम साग घोटते हैं, इससे बहुत अच्छा साग घुट जाता है, इसलिए हम इससे ही घोटते हैं, इससे भी साग सारा मिक्स हो जाए। हम इसे घोटते रहेंगे गाइस, खूब घोटेंगे। आप अपने साग के अनुसार ले सकते हैं। मेरा साग ज़्यादा है इसलिए मैंने ज़्यादा लहसुन लिया। आप साग के अनुसार भी थोड़ा लहसुन ले सकती हैं। इसलिए हम इसमें मिर्ची में डालेंगे, और ये है हरी मिर्च, हमने अपने साग के अनुसार हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, इससे स्वाद अच्छा हो जाता है। आप हरी मिर्च का साग पसंद है तो आप हरी मिर्च का बना सकती हैं, आपको लाल मिर्च का साग पसंद है तो आप लाल मिर्च का बना सकती हैं। वैसे तो हरी मिर्च का ही दोनों मिर्चों का साग अच्छा बनता है, आप दोनों को ही बनाएं। मेरा साग ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा मिर्च ले रही हूँ। आपका साग है थोड़ा सा, थोड़ी और अपने अनुसार के साथ ले सकती हैं मिर्च, आप अपने साग के अनुसार मिर्च ले सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ऐसे हमें मिक्सी में पीसेंगे। इस मिक्सी में पीस लेंगे, बारीक पीस लिया। हरी मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च दोनों मिक्स हमने बारीक पीस लिए। ज़्यादा बारीक पीसोगे साग में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटा पीसना, बारीक पीसना। अब हमारे ये पीस गया है, अब हम इसे साग में डालेंगे सारी मिर्च डालेंगे, फिर इसे घुमाएंगे, थोड़ा सा गैस का पकाएंगे। जो प्याज, उसका लहसुन का और मिर्च का पेस्ट का सब पानी यहाँ हमने मिक्सी धो के इसमें कर लिया है, ज़्यादा मिर्च। अब हम इसे 1 कटोरी बेसन लेंगे, ये पानी मिक्सी का है, और हम इसे बेसन को इतने कटोरी डालेंगे आलन के लिए, इसे आलन बोलते हैं। और हम थोड़ा से थोड़ा पानी में गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी यूज करेंगे, ठंडा नहीं। तो थोड़ा करके घुमाएंगे इसे, थोड़ा सा घुमा के इसे सबको मिक्स कर लीजिए। अब हमने ज़्यादा लिया है बेसन, क्योंकि हमारा साग ज़्यादा है। आपका थोड़ा सा आप हिसाब से अपने से इसे साग में सही मिक्स हो जाए। हमने पतला कर लिया। अब देखो हमारा साग घुट के तैयार हो गया, खूब बढ़िया घुटे से, मेरा खूब बढ़िया हो गया है। चमचे से नहीं घुटता, जैसे इसे घोटे से घुटता है। आप चमचे से भी घुट सकती हैं, पर जो घोटे से घुट जाता है वो चमचे से नहीं घुटता है इसे। अब हम लगाएंगे आलन, देखिए मैं लगाएंगे आलन, इतना आग करते जाओ और चलाते जाओ। हमने आलन में ही गर्म पानी लिया है, आप ठंडा पानी यूज ना करें। आप जितना, हमने 1 कटोरी बेसन लिया। आपका जितना भी साग है, 1 किलो है, 1.5 किलो, तो आप अपने अनुसार ले सकती हैं। आपको ज़्यादा आलन पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकती हैं, कम है तो कम लगा सकती हैं। अब देखो हम थोड़ा सा इसे अब धो के घेर देंगे, इसलिए हमारा साग गाढ़ा हो गया, हमें थोड़ा सा पतला करना। देखो इतना बढ़िया होगा, देखो घुट के। अब हम इसे पतला करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, गर्म ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो घोटते रहेंगे इसे। आप जैसे पतला बनाना चाहती हैं, आपका जैसे साग गाढ़ा हो जाता है आलन लगने के बाद में, आप पानी केवल थोड़ा सा
बेसन 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी डाल के पानी में भिगो के डाल सकती हैं, इससे आपका साग पानी नहीं छोड़ेगा। साग में तड़का लगा रहे हैं, अब तेल घेरेंगे हम। हमारा साग ज़्यादा है, थोड़ा हम ज़्यादा तेल लेंगे। आपका साग जितना है आप इस हिसाब से तेल ले सकती हैं। अब हमारा तेल पका है। अब हमने ये मिर्च ली है लाल साबुत, हमने तो तोड़ के बाद छोटा छोटा कर लिया इससे। अब हमारा जीरा है, अब हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हमारा साग बन के हो गया तैयार। हम लगाएंगे इसमें तड़का। देखिए कितना बढ़िया साग बना है, बढ़िया एकदम धुल के एकदम बढ़िया। वैसे बेसन के आटे से आलन से साग बढ़िया बनता है, गेहूँ के आटे से बढ़िया। आप कभी ट्राई करें तो बेसन से ही आलन लगाएं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है साग में। अब हम डाल दें जीरा, थोड़ी में गैस को धीमी करेंगे। अब डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। अब बिल्कुल साग के साथ हींग डाल सकती हैं। अब हम डालेंगे लाल मिर्च। आपको जैसे आपको प्याज का तड़का, लहसुन का तड़का पसंद है तो आप प्याज डाल सकती हैं, लहसुन भी डाल सकती हैं। इसलिए मुझे तो जीरा और मिर्च का ही तड़का पसंद है, इसलिए मैं मिर्च और जीरा के ही तड़का लगाती हूँ। आप प्याज का भी लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें साग में, चमचे को नीचे रखेंगे, नीचे छींकना है। और हम साग में डालेंगे इसको, इसे ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। अब ढक देंगे हम इसे, जिससे महक निकले ना बाहर, साग में ही खुशबू हो जाए महक तड़के की। हो गए तड़का के लगाने के बाद अब हम इसे खोलते हैं। अब इसे चलाइए, मिक्स कर दिए इसे तड़के को खूब। देखिए ये हमारा तड़का लग के साग हो गया बढ़िया एकदम, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई करें। और एक बात और बताना भूल गई, आप जैसे साग को पसाते हैं तो आपको नमक कम लगे तो आप नमक चख के डाल सकती हैं। और हमने जैसे साग पसाया तो थोड़ा नमक कम हो जाता है, पर मेरे साग में कम नहीं हुआ, मैंने इसलिए डाला नहीं है। आपको जैसे आप साग पसाती हैं तो आपको जैसे नमक कम लगता है तो आप नमक और डाल सकती हैं चख के, बिना चखे ना डालें। ठीक, बन के तैयार हो गया। देखो कितना बढ़िया, कितना स्वाद बना है। देखो कितना मिक्स हुआ है, देखो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, बिल्कुल घुट गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया एकदम बढ़िया। देखो आप देख सकती हैं, देखो बहुत बढ़िया। अब थैंक यू।